हाँ जी, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੋਬਲ ਕਿਊ ਟਿਊਟਰਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ 11 ਦੀ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਥੋਰਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਚਰ, जिस आप दस चुके हैं कि बेसिक नॉलेज आप जिन्नी पढ़नी है वो लैक्चर आप डिस्कस कर चुके हैं। जो तुम लास्ट लैक्चर विजिट नहीं किया या नहीं देखा तो देख सकते हो, उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन के ऊपर आई बटन से भी मिल चुका। दूसरा चैप्टर अपने को सीगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का आप पहला लैक्चर कवर कर चुके हैं कि अपने को यूनिट्स की ने, ऐसा यूनिट किहड़े ने, फिर उस तो बाद 7 बेस क्वांटिटीज किहड़ियां ने। ये भी लैक्चर जो तुम मिस कर चुके हो, जब तुम चैनल पर पहली बार विजिट किया तो तुम चैनल के आई बटन पर इस लैक्चर में विजिट कर सकते हो। चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलो। अज आप शुरू करते हैं अपना लैक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर ही बेस्ड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अज आप टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT बुक विच हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। देखिए मैं सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करूँगा जेडे ताड़ी क्लास 11 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ा भी ने जिहड़ियां मैं विचों स्किप करूँगा, तो तुसीं वीडियोज़ के नाल ही चलिओ। कोशिश करूँगा कि NCERT की बुक के विचों हर एक लाइन कवर किया जाए। तो तुहाडे क्लास 11 की करोना काल में जिहड़े बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे या जिन्हां दीयां क्लासेस ऑनलाइन किसी कारण करके नहीं लग पा रही, वो अपनी स्टडी पीछे ना रह जाए। सो वीडियो उन्होंने तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करें। हुण गल करिए कि आपने को डिस्टेंस मैजर करने लिए दो मैथड होंगे हैं, एक है डायरेक्ट मैथड, एक है इनडायरेक्ट मैथड। हुण डायरेक्ट मैथड बारे तो तुहानूं सानूं पता होएगा। डायरेक्ट मैथड किदा मतलब जे मैं इस पेन की लेंथ मापनी है कि मैं 1 मीटर स्केल लूँगा या सेंटीमीटर स्केल लूँगा जो अपने को आम ही अवेलेबल है, मैं उस नाल इसकी लेंथ मेजर कर लूँगा। एक पॉइंट A तो पॉइंट B तक लेंथ कितनी है इन्हें की बोल दिया जाएगा डायरेक्ट मेथड। पॉइंट A तो पॉइंट B तक विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पर हुण जे आप गल करिए कि धरती का भी आप मान लेते हैं कि आप धरती को नीचे मेजर किया, तो चलो साइंस जे वो तो इन्नी टैक्नोलॉजी नहीं सी आप कह सकते हैं, तो आप उस टाइम भी कितना डायरेक्ट मैथड नाल धरती का डायमीटर आप कैलकुलेट कर लिया होगा। पर जब आप गल करिए कि कुछ प्लैनेट्स ने या स्टार्स ने ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ बहुत दूर ने, उन्हों का डिस्टेंस कितना मेजर करांगे। हुण उन्हां लई आपां किहड़ा मैथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मैथड। क्यों डायरेक्ट मैथड नाल क्यों नहीं? अजे तक तो आपां गल करिए कि आपां हर एक प्लैनेट ते कित्थे पहुंच सकते हैं। अजे भी साइंस इन्नी तरक्की नहीं कर पाई कि हर एक प्लैनेट ते बाय विजिट किया जाए, फिर उत्थों डिस्टेंस नापण दी आपां कोशिश करिए। डायरेक्ट मैथड नाल बहुत लंबा प्रोसैस, मतलब एक तरह सोचा भी नहीं जा सकता ये मैथड। तो उदों केड़ा मैथड यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट मैथड। जो आप स्टडी करना है उनका नाम है पैरालैक्स मैथड। सो समझ आया कि इनडायरेक्ट मैथड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उत्थे आप डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकते। अपने सिलेबस से सिर्फ एक ही मैथड है, पैरालैक्स मैथड। सो गल करिए कि पैरालैक्स मैथड है कि बहुत स्लोली या धीमी गति नाल आप आरामदारी नाल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो लैक्चर को आरामदारी नाल ही सुनियो, आरामदारी नाल ही समझने की कोशिश करियो, स्किप नहीं करना चाहिए। पैरालैक्स विच जे आप गल करिए कि मैं तुहाडे सामने एक बिंदु ड्रॉ किया है, ठीक है। तुहाडी NCERT बुक दे विच उन्होंने एग्जाम्पल ली है कि तुसीं हत्थ दे विच पेन पकड़ो, उसनूं अपनी एक अख बंद करके खब्बी इनू देखो, सेम इंज पोजीशन बिना चेंज किए, फिर सज्जी अख को बंद करके इनू देखो। तो की
की मिलता है कि सेम चीज मैं बोल रहा कि तुसी इस बिंदु ਨੂੰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ परमानेंट नहीं है एपरेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट का ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ मैं इसलिए बिंदु ड्रॉ किया क्योंकि हो सकता है कि ਤੁਸੀਂ सोच लो कि चलो हाथ ਦੀ मूवमेंट हो सकती है बट बिंदु जो मैं ड्रॉ कर देता तो मूवमेंट नहीं होएगी फिक्स है द पोजीशन सो पैरेलैक्स का मतलब की है एपरेंट शिफ्ट ਹੁਣ मान लो कि जे ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ प्लैनेट या स्टार ਦੀ डिस्टेंस मेजर करनी है अपने कोल पैरेलैक्स मेथड दियां दो एप्लीकेशंस ने जो आप स्टडी करनी है जिन्हां दे ऊपर क्वेश्चंस आउंदे ठीक है पहला है डिस्टेंस मेजर करना दूसरा है डायमीटर ऑफ प्लैनेट या स्टार जिहड़े बहुत दूर प्लैनेट ने या स्टार ने उन्हां दा ਆਪਾਂ डायमीटर किदां मेजर करते हैं पैरेलैक्स मेथड नाल ये दो क्वेश्चंस ਤੁਹਾਡੀ एनसीईआरटी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖिए ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ कि आप एंगल की कैलकुलेशन कितना करते हैं एंगल ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ हैं डिग्री तो रेडियन ਵਿੱਚ मिनट्स तो रेडियन ਵਿੱਚ सेकंड्स तो रेडियन ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ then angle subtended here theta angle is length of arc AB upon distance of A right सेम चीज यही मेथड मैं इथे यूज करूंगा अज्यूम करदा कि मेरे को एक अर्थ है देखिए की करना है प्लैनेट या स्टार फिक्स है इथे ए स्टार की बन जाएगा ओ पोजीशन पे हुन मैं मान लेंदा कि मैं इस प्लैनेट को दो डिफरेंट प्लेसेस तो व्यू कर रहा हूं मतलब सेम एग्जांपल है कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ AB ਜੋ NCERT ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ this distance between two points of observation is called basis so ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ basis again जब मान लीजिए कि प्लैनेट या स्टार बहुत दूर है अर्थ तो अब पहले के लिखा है लार्ज डिस्टेंसेस तो अज्यूम किया जा सकता है कि ए रेडियस लेके मैं एक जे सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करा लाइकवाइज जिवें आ सर्कल है मेरे को तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जेड़ा आर्क ए भी है जिन्हों मैं इथे बेसिस ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਥ AB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ स्मॉल b ਲੈਂਥ ਨਾਲ डिनोट कर रहे हैं क्यों क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ते रेडियस की होएगा अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ आर्क ते जो डिस्टेंस AB है वो की होएगा इक्वल होएगा अगेन वो भी सेम चीज आ गई मेरे को AB आ गया डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है मतलब जे मैंने आ एंगल पता लग जाए तो मैं की लिख सकता थीटा इक्वल टू b बाय d हुन मैं सिंपल सी गल करा कि मैथड बहुत ने थीटा ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ रेफरेंस ਲਈ ਇੱਕ फार अवे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं या फार अवे स्टार कंसीडर करते हैं फिर आप मानते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅਨਨੋਨ ਨੇ ਥੀਟਾ b ਤੇ d अननोन b गिवन होएगा थीटा गिवन होएगा d कैलकुलेट करना होएगा सो d कितना कैलकुलेट करेंगे d बाय थीटा
विच ज़्यादा कंफ्यूजन दे नहीं जाना कि थीटा कितना कैलकुलेट करते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वही दस रहा। थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, थीटा तुहानू गिवन होएगा अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दे विच। ठीक है, हुण लास्ट लेक्चर जे तुसीं ध्यान नाल देखिया होगा थीटा किहदे च होना चाहिए रेडियन एच बस एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं इत्थे तुहानू दसना सी। फिर दोबारा थीटा गिवन होएगा b डिस्टेंस ਤੁਸੀਂ अर्थ ਦੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇसेस ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। मतलब बेसिस का डिस्टेंस गिवन होएगा, थीटा गिवन होएगा, b कैन बी कैलकुलेटेड। ये इंपॉर्टेंट पहली एप्लीकेशन है डिस्टेंस कैलकुलेशन करनी। इस ऊपर न्यूमेरिकल भी आप और भी डिस्कस करेंगे। अगला आपका टॉपिक डिस्कस करते हैं डायमीटर ऑफ प्लैनेट कितना कैलकुलेट करा। कंटिन्यू करते हैं। फिर तो जो विच मैं बोर्ड रब करना उसमें स्किप किया जाता है। कोई ये ना सोचो कि हाँ विच साडा टाइम खराब हो गया, सर ने विच कुछ टॉपिक कट करता, ऐसा कुछ नहीं। ताड़ा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, ताड़ा टाइम बचाने दे लिए जो भी टॉपिक मैं रब करना विच उसको कट कर देना, उस क्लिप को ताड़ा टाइम सेव कर। अगली एप्लीकेशन है पैरेलैक्स मेथड भी डायमीटर कितना फाइंड करना। हुण इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप की अज्यूम करांगे कि अर्थ ते पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक ही है, जो सन या प्लैनेट है या स्टार है, उसको दो डिफरेंट पॉइंट्स जेडे कि होंगे डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स होंगे, उथों व्यू लिया जाएगा। एंगल थीटा, डिस्टेंस लास्ट आप चेक कर चुके हैं कि डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करना है। इसलिए जे एंगुलर डायमीटर उन्होंने पूछ लिया कि ए डायमीटर कितना होएगा, मैं इनो नाम b डैश दे देना, तब ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नहीं गिवन ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ थीटा गिवन होएगा। अर्थ के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देते होंगे, फिर ਤੁਸੀਂ पहला डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, देन अगेन डायमीटर। तो अगेन फॉर्मूला क्या है थीटा b डैश लेंथ ऑफ आर्क अपॉन डिस्टेंस d। सो उन b डैश कितना आ जाएगा थीटा इनटू d। अगेन थीटा एथ होना चाहिए रेडियन। ये तो एप्लीकेशन सीखियां पैरेलैक्स मेथड दियां। हुण ਆਪਾਂ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ एनसीईआरटी बुक सामने ओपन कर लो, उस दे विच क्वेश्चन ने ਆਪਾਂ लाइकवाइज ਉਥੋਂ क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.1 ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया, आप पहला पढ़ चुके हैं इसको। ਤੁਸੀਂ ਜੇ नहीं देखी लास्ट लेक्चर ਵਿੱਚ इसका डिस्कशन मिल चुका। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एग्जांपल नंबर 2.2 तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का डी स्क्रीन पे A man wishes to estimate distance of nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in line with C. He then walks perpendicular to AC up to point B, a distance of 100 meter, and looks at O and C. Again, since O is very distant, the direction B O is practically same as AO, but he finds the line of sight C shifted from the original line of sight by an angle theta, that is 40 degree. Theta is known as parallax. Estimate the distance of tower C from his original position A. सो क्वेश्चन रीड करने के बाद एक गल तो क्लियर होगी कि आप इन्हें पैरेलैक्स मेथड नाल कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन विच गिवन की सीगा, टावर है ए सी, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, उसने ए पॉइंट तो पॉइंट सी एक डिस्टेंट फार अवे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो मैं लास्ट बार कर रहा सीगा कि ये मेथड कैलकुलेट करने होंगे थीटा में, थीटा गिवन होता है, इसलिए इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अगेन उन्हें नोटिस किया कि जब ओ पॉइंट बी पे चला जाता है, ए टू बी डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, उन्हें फिर तो सी दे ओ पॉइंट को देखा, उन्होंने ओ पॉइंट का सेम डिस्टेंस नहीं लगा जितना ए ओ सी और ना ही बी ओ लगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ओ बहुत फार अवे डिस्टेंस ही सो सेम। बट थी उन्हें देखा भी पहला सी जे एंगल कुछ सीगा, दोनों लाइन ऑफ साइट कितना डिफरेंस है 40 डिग्री, मतलब ये 40 डिग्री हो गया।
सिंपल ये एंगल गिवन है 40 डिग्री। लाइन ऑफ साइट मतलब इस तरह पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करांगे, ये एंगल 40 डिग्री। हमेशा आप जो भी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल होती है, ये चीज़ां थोड़ियां हायर क्लासेस में ਤੁਸੀਂ अंडरस्टैंड करते हो। फिलहाल भी ਤੁਸੀਂ इतना समझ लो कि थीटा गिवन ਹੁੰਦਾ है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो सिंपल है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, अपन को फॉर्मूला पता है नहीं, ऐसे ए 90 हो गया, ए बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 100 है, हाइट फाइंड करनी है, सो h कैन बी रिटन एज 100 by tan 40 दैट इज 190 मीटर। ਹੁਣ फिर तो मैं एक चीज क्लियर कर दिया कि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो 40 डिग्री पे नहीं पूछेंगे, या तो 45 डिग्री होएगा या अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री या इन बिटवीन ऐसा दी कोई वैल्यू पूछेंगे जेडी ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ कैलसी, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, इसी तरह अपन नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं 2.3। अगेन क्वेश्चन का स्क्रीन पे The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. The angle subtended at the moon by two directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of earth is 1.276 into 10 raised to power 7 meter, compute the distance of the moon from the earth. So ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि दो पॉइंट्स पे थे A से B डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, मतलब बेसिस गिवन है दैट इज 1.276 10 raised to power 7 मीटर। थीटा गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। मैं लास्ट वीक डिस्कस कर चुके हैं कि आप इनको कन्वर्ट करना है रेडियन विच। सो कल करते हैं, थीटा गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। सिंपल मेथड की है, इनको किस कन्वर्ट करिए रेडियन विच, क्योंकि आप सीधा भी फॉर्मूला यूज करना है थीटा p by d या p dash by d, आप थीटा रेडियन में है। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा 1 डिग्री कितने इक्वल से 64 मिनट थे, राइट। एक और चीज याद रखिए, आप इस चीज को कह सकते हैं कि रट्टा लगा लीजिए कि 1 सेकंड की वैल्यू कितने इक्वल होती है 4.85 10 raised to power -6 रेडियन। मैं ज्यादातर तक ये चीज़ां नहीं कहूँगा याद करने लिए, काफ़ी चीज़ां मैं विचो कहूँगा कि गिवन ही होंगियां, क्योंकि एनसीईआरटी पेपर या सीबीएसई या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जिस तरह पेपर सेट करते हैं उस तरह ही पढ़ा रहता है। सो जे कुछ ना गिवन होए, ज़्यादातर ये वैल्यू गिवन होएगी, अदरवाइज मान लेते हैं कि नहीं भी गिवन था, एनु याद कर लीजिए एक वैल्यू नु 4.85 10 raised to power -6 रेडियन सेकंड। सो 1 डिग्री 60 मिनट इक्वल आल्सो और अपन की पता है 1 सेकंड 1 मिनट 60 सेकंड दे इक्वल है। सो की कन्वर्ट किया जा सकता है कि 1 डिग्री 54 मिनट में की लिख सकता 60 मिनट प्लस 54 मिनट 140 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड इक्वल है 140 मिनट 140 into 60 सेकंड्स इक्वल हो जाएगा 1 सेकंड n रेडियन इक्वल है, तो n कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि n याद करने की कोशिश करिए, ज्यादा गिवन होएगा जे ना गिवन होए तो 1 सेकंड में कन्वर्जन जरूर याद रखने की कोशिश करो। हुन ये चीज जो आ गई अपने को 140 into 60 into 4.85 into 10 raised to power -6, ये चीज ਤੁਸੀਂ याद कर सकते कैलकुलेट कर सकते हो कितनी आएगी 3.32 10 raised to power -2 रेडियन। अगेन थीटा का फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क d या डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स थे अपॉन डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। d कितना है 1.276 10 raised to power 7 मीटर अपॉन 3.32 10 raised to power -2 रेडियन। रेडियन लिखने की जरूरत नहीं, डायमेंशनलेस होता है। थीटा का अपन यूनिट पढ़ चुके से लास्ट क्लासेस की डायमेंशनलेस है। सो एथो वैल्यू आ जाएगी 3.84 10 raised to power 8 मीटर। देखिए मैं ये डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी की बुक तो देख के लिख रहा क्योंकि ये चीज़ां तुसी कैलकुलेट ना आसानी नाल कर सकते हो। कैलकुलेशन कोई भी बच्चा नहीं है चाहता जेड़ा क्लास 11 में आ गया तो उन्हें कैलकुलेट करना नहीं आता।
बट फिर भी मैं बोल रहा जिन्हें भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में आएंगे ये वैल्यूज अगर ना गिवन होए तो कोशिश करिए एक वैल्यू जरूर याद करने दी 1 सेकंड 4.85 10 रेज़ टू पावर -6 रेडियन। ठीक है, ऐसे अपने को एग्जांपल नंबर 2.1 नंबर डिस्कस कर चुके हैं 2.2 2.3। एक और एग्जांपल गिवन है, पहली एप्लीकेशन किदे ते होगी डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करना है, दूसरी एग्जांपल किदे ते होगी जेडी नेक्स्ट है डायमीटर कितना कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन का स्क्रीन पे है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकंड द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 10 raised to power 11 meter what is the diameter of the sun। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है 2.4 एग्जांपल है आपकी बुक दी। मैं दस चुका सीगा कि जदों डायमीटर की गल करनगे तो उदों डायमीटर ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਫਾਈंड ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ p डैश थीटा इनटू d। थीटा गिवन है 1920 सेकंड रेडियन ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਰੇਡੀਅਨ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ 1920 सेकंड सेकंड मैं बोल चुका था पहला भी 1 सेकंड की वैल्यू कोशिश करो याद करने जे ना गिवन कोई दे विच पेपर विच 4.85 10 raised to power -6 रेडियन एनी वैल्यू थीटा दी ये एंगल की आ जाए। ਹੁਣ नेक्स्ट उन्होंने की गिवन है डिस्टेंस अर्थ का डायमीटर दे सॉरी सन अर्थ का इथे अपन उन्होंने सन का डायमीटर पूछा है बट उन्होंने अपन डिस्टेंस दे दिया है कि ना 1.496 10 raised to power 11 मीटर। देखिए याद रखना आप आगे पढ़ांगे ये वैल्यू कितने इक्वल है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे जी। आज थोड़ी जी ਤੁਹਾਨੂੰ लग रही है वैल्यू कितना इतनी औखी याद होएगी या पहली बार रीड कर रहे हैं बट आप आगे ही पढ़ांगे कि ये वैल्यू कितने जाती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है कि सूरज के धरती के विचाले का डिस्टेंस सारा कुछ गिवन है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए b डैश की वैल्यू आ जाएगी डायमीटर जो कि सन का होएगा 1920 4.85 10 raised to power -6 1.496 10 raised to power 11 मीटर जिसकी वैल्यू 1.39 10 raised to power 9 मीटर दे इक्वल आएगी। एक हो गया डायमीटर ऑफ सन। सो दो एप्लीकेशन सीखी आपने को, दोनों एप्लीकेशन के ऊपर आपने जितने भी एग्जांपल सीखी वो कवर की थी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने को मेजरमेंट वेरी स्मॉल डिस्टेंस या वेरी स्मॉल डिस्टेंस का एस्टिमेशन वो चीज छੱਡ दो, जरूरत नहीं। कदे भी क्वेश्चन रेयरली कदे भाਵੇਂ 99% टाइम तक नहीं पूछा गया सो एक्सपेक्ट करांगे कि ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ नहीं आऊगा या ऐसा टॉपिक है कि ਜਿਹੜਾ इंपोर्टेंट नहीं है सिर्फ ਆਪਾਂ ਨੂੰ लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं पैरेलल मेथड के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट आपने को इंपोर्टेंट कुछ वैल्यूज ने याद रखने लिए रेंज ऑफ लेंथ ये चीज़ां तुसी याद करने की कोशिश करो। पहली बार इस नहीं होगी दूसरी तीसरी बार जिवें जिवें 2-3 बार वीडियो होगी 2-3 बार जो एनसीईआरटी बुक पे देखोगे आराम नाल याद हो जाएंगे। ये भी वैल्यूज ਤੁਹਾਡੇ रेंज ऑफ लेंथ जो ਤੁਹਾਡੇ एनसीईआरटी ਦਾ टॉपिक है उस ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन ने याद रखिए 1 फर्मी इनू 1 स्मॉल f ਨਾਲ डिनोट कराया जाता है इनकी वैल्यू है 10 raised to power -15 मीटर। मतलब आप 10 raised to power -15 मीटर लिखने की बजाय डायरेक्टली की बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 1 फर्मी। ये स्मॉलर यूनिट्स ने यूज किए जाते हैं आप जब स्मॉल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं जिन्हें लास्ट टॉपिक बट इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने को 1 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 8 बार लिखते 8 डिग्री लिखते हैं 10 raised to power -10 मीटर। नेक्स्ट है आपने को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आप हमने पढ़ के हटे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल है 1.496 10 raised to power 11 मीटर। अगर इतनी बड़ी वैल्यू नहीं याद हो रही तो रफली तुसी ये भी याद कर सकते हो 1.5 10 raised to power 11 मीटर। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगेन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट है अपने को
1 light year 9.46 10 raised to power 16 मीटर। देखिए काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है कि लाइट ईयर यूनिट लाइट ईयर कुछ चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हो सकता है टाइम हो, बट एक टाइम का नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है। पर लाइट ईयर एक्चुअली है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, लाइट मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट ना मूव करेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन 1 ईयर। कितना डिस्टेंस, एक साल स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करती है, उनको भी बोला जाता है लाइट ईयर। लास्ट इंपॉर्टेंट है 1 पार्सेक 3.08 10⁻16 मीटर। ठीक है, कुछ वैल्यूज ने ਤੁਸੀਂ याद कर सकते हो। ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦਾ 1 ਫੈਰਮੀ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਫੈਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨੀਟ ਜਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਬਲ ਕੋਈ ਟਿਊਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਬਲ ਕੋਈ ਟਿਊਟਰਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ